हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज हम करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 6 रहेगा। आज पार्ट 1 to 5 हम कर चुके हैं। अगर आपको 1 to 5 पार्ट भी देखने हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट भी मैंने वहाँ पर डाल दी है और अलग से पार्ट्स भी डाल दिए हैं, तो आप सारे पार्ट्स देख लीजिएगा प्लीज़। वो सारे मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं और उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करते हो तो ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा आपका, तो प्लीज़ वो भी देखें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जल्दी से आ जाओ, सारे जुड़ जाओ। 8 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से आओ। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं। बांध और परियोजना संबंधी प्रश्नों उत्तर, और प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? यह है हमारा भाखड़ा बांध है। कौन सा है? हमारा भाखड़ा बांध है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। अगर गुरुत्वीय बांध पूछ लिया जाए तो भाखड़ा बांध है, और हमारा विश्व का सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया जाए तो वो दूसरा है, अभी मैं करवाती हूँ। और भारत का सबसे ऊंचा बांध भी ये नहीं है, तो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है हमारा भाखड़ा बांध। क्वेश्चन नंबर 1 की हम डिटेल देखते हैं। यह सतलुज नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया? भाखड़ा बांध हमारा सतलुज नदी पर बनाया गया है। विश्व में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तो ये हमारा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है। वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा बांध है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा बांध वर्तमान में है चीन के सिचुआन में बना, चीन के सिचुआन में बना जिनपिंग का है एक सिचुआन में बना जिनपिंग का विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि चीन में बना है। और इस बांध की ऊंचाई 305 मीटर फीट है। कितनी? 305 मीटर फीट है। और भारत का सबसे 305, अगर फीट में पूछे तो 1001 फीट आएगा, और अगर मीटर में पूछ लिया जाए तो आएगा 305 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों में डिफरेंस है। भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछ लिया जाए तो ये हमारा टिहरी बांध है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो गिरना परियोजना हमारी महाराष्ट्र में स्थित है। गिरना परियोजना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है गिरना परियोजना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र स्थिति, यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र दिए हुए हैं और यहाँ पर स्थिति दी हुई है। कहाँ पर है ये? तो कहलगांव है हमारा बिहार में। कहलगांव कहाँ पर है? बिहार में कहलगांव। और फरक्का है हमारा पश्चिमी बंगाल में। फरक्का है हमारा पश्चिमी बंगाल में। और रामागुंडम है हमारा आंध्र प्रदेश में। गंधार है हमारा गुजरात में। गंधार गुजरात, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, फरक्का पश्चिमी बंगाल, और कहलगांव हमारा बिहार में है। ये ताप विद्युत संयंत्र हैं, इनके नाम है ये। फरक्का ताप विद्युत संयंत्र और कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र। इस तरह से अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये यहाँ पर ये देख लो, 4 क्वेश्चन हमारे पूरे कवर हो गए हैं। 4 क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन भी ये आपके पेपर में मिल सकते हैं। तो कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र जो है बिहार में है, और फरक्का ताप विद्युत संयंत्र पश्चिमी बंगाल में है, और रामागुंडम पश्चिमी जो है ताप विद्युत संयंत्र ये आंध्र प्रदेश में है, और गंधार ताप विद्युत संयंत्र हमारा गुजरात में है। तो ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया की पहली एशिया की, कहाँ की? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो किस में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से में? हिमाचल प्रदेश में पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। और इस भूमिगत परियोजना का क्या नाम है? संजय जल विद्युत परियोजना। क्या है? संजय जल विद्युत परियोजना है। एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। तो जिला पूछ लिया जाए तो किन्नौर जिला आएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है?
संजय जल विद्युत परियोजना, जो कि एक भूमिगत परियोजना है, पहली भूमिगत परियोजना है और इसका उत्पादन क्षमता कितना है 120 मेगावाट। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है 120 मेगावाट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बांध और उनकी नदियों का मेल मिलाइए। तो बांध है, ये दे रखे हैं बांध यहाँ पर, और ये कौन सी नदी पर है, ये हमें मेल मिलाना है इनका। ठीक है फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम है सबका, न्यू सब्सक्राइबर्स का भी और हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स का भी। तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बांध और उन नदियों का मेल कीजिए। गांधीनगर है जो है, यह है हमारी कौन सी नदी पर है, तो ये हमारा है कौन सी नदी पर। पहले तो हम मिलान कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो हमें आता है सबसे पहले वो मिलान कर सकते हैं हम। जैसे आपको टिहरी बांध का पता है कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, नागार्जुन का। जिसका भी आपको पता है पहले वो मिलान करके देख लो ताकि आपको इजी हो जाए। जैसे नागार्जुन का है, इजी याद रहता है, नागार्जुन का कृष्णा नदी पर। कौन सी, नागार्जुन बांध है जो कृष्णा नदी पर है, तो ये इसका रहेगा यहाँ पर। तो इसका सी का क्या है हमारा 2 है, सी का कौन सा नंबर है 2 है। तो 2 नंबर यहाँ से देखो कहाँ पर है 2 नंबर, ये है हमारा 2 नंबर, और इसमें भी है 2 नंबर। तो एक और मिलान करके देखना पड़ेगा हमने। तो जो है हमारा टिहरी बांध, टिहरी जो है यह है कहाँ पर है, टिहरी ये भागीरथी नदी पर है। कौन सी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, तो ये पहले नंबर पर है। तो ये हो गया हमारा, इसमें है हमारा पहला नंबर, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अब सारे मिलान हो जाएंगे, 1 से भी आपका 2 से भी काम चल सकता है। तो गांधीनगर है, गांधीनगर कहाँ पर है, गांधीनगर बांध है, ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा कौन से नंबर पर रहेगा, ए का आंसर है हमारा 4, चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है, ये हमारा चंबल नदी पर है। ठीक है, और जो है हमारा चंबल नदी पर है ये। और इससे नेक्स्ट है जैकवाड़ी, जैकवाड़ी कहाँ पर है, जैकवाड़ी बांध है हमारा तीसरा, गोदावरी नदी पर है जैकवाड़ी, ये रह गया। तो इसका आंसर रहेगा जैकवाड़ी है गोदावरी नदी पर। तो ये हो गया हमारा आंसर ए, याद रहेगा। गांधीनगर है, यह बांध चंबल नदी पर है, जैकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर है, नागार्जुन बांध है हमारा कृष्णा नदी पर है, और टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है। तो फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है, तो क्या इसका उद्देश्य है, तो ये बताना है हमें। ए क्या रहेगा इसका, ए कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए, या फिर फरक्का बांध का निर्माण जो है का एक मकसद गंगा से 40,000 क्यूसेक पानी को हुगली में भेजना था, ताकि हुगली में कोलकाता से फरक्का के जो है बीच बड़े जहाज चल सके, या फिर बांग्लादेश के लिए पानी की दिशा बदलने के लिए। तो क्या इसका उद्देश्य था, फरक्का बांध का उद्देश्य था हमारा, इसका आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। फरक्का बांध का निर्माण एक मकसद, कौन सा मकसद था, गंगा से 40,000 क्यूसेक पानी को हुगली में भेजना। कहाँ पर, गंगा का पानी हुगली में भेजना, और ताकि हुगली में कलकत्ता से, कहाँ से, कलकत्ता से फरक्का के बीच बड़े जहाज चल सकें। ये उद्देश्य हो गया हमारा, कलकत्ता से फरक्का के बीच बड़े जहाज चल सकें, इसीलिए हुगली नदी में गंगा नदी का पानी डाला गया। तो ये हो गया इसका आंसर। और इसके बारे में, फरक्का बांध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फरक्का बांध क्या है, कहाँ है, और कब इसका निर्माण हुआ, इसमें क्या विवाद रहे हैं। तो फरक्का बांध है गंगा नदी पर बना। कहाँ पर बना है, फरक्का बांध है हमारा गंगा नदी पर बना है, और इसका निर्माण 21 अप्रैल 1975 को हुआ। इसका निर्माण 21 अप्रैल 1975 को हुआ, 21 अप्रैल 1975 को हुआ।
फरक्का बांध का निर्माण। और इसका विवाद क्या चल रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है। इस पर भारत और बांग्लादेश के बीच में इसमें विवाद चल रहा है। विवाद का एक प्रमुख कारण है भारत और बांग्लादेश। ठीक है, आगे चलते हैं। यह बांध कहाँ पर है, कहाँ पर है यह बांध? पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में कोलकाता से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह पश्चिमी बंगाल कहाँ पर है यह अगर पूछ लिया जाए पेपर में तो कहाँ पर है फरक्का बांध? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में, जिला पूछ लिया जाए तो मालदा जिला और मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में कोलकाता से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कोलकाता से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये हो गया फरक्का बांध के बारे में। आगे चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर, गोदावरी पर, कावेरी पर, पेरियार पर। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। कहाँ पर? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। आगे चलते हैं। बांध और नदियों का मेल कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर। ठीक है, बांध और नदी का मेल कीजिए। फरक्का बांध है गंगा नदी पर, हम कर चुके हैं, ये मैंने मेल करके लिख दिए हैं ताकि इजी से आपको याद हो जाए। फरक्का बांध है गंगा नदी पर। टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। और थीन बांध है, और फरक्का बांध कहाँ पर है? अभी अभी हमने किया है पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और थीन बांध है ये रावी नदी पर है, और नागार्जुन बांध है हमारा कृष्णा नदी पर। तो ये हो गए हमारे कुछ बांध और नदियाँ। फरक्का बांध गंगा पर, टिहरी बांध भागीरथी पर, थीन बांध रावी पर और नागार्जुन बांध कृष्णा पर। ठीक है, ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। आ जाइए, सभी जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है बताना है हमें। तो सही है, हमें अगर पता होगा कौन सा कहाँ पर है तो हम सही आराम से पता लगा लेंगे। अगर नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में, कौन से संदर्भ में? ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही जोड़ा है? कोरबा उत्तर प्रदेश में, रामागुंडम तमिलनाडु में, तलचेर आंध्र प्रदेश में, कावास गुजरात में। तो हमारा कावास गुजरात में ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे हमारे गलत हैं। और तो देख लेते हैं सही क्या है। जो है कोरबा है, ये कहाँ पर है? कोरबा छत्तीसगढ़। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में है। कहाँ पर है कोरबा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है कोरबा ताप विद्युत परियोजना। कोरबा ताप विद्युत परियोजना हमारी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में है। और रामागुंडम है, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में नहीं है, हमारी जो है रामागुंडम है तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में है रामागुंडम, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में है रामागुंडम। और तलचेर, तलचेर कहाँ पर है? तलचेर कहाँ पर है? तलचेर ताप विद्युत परियोजना ये हमारी है ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। तलचेर जो है यह थर्मल पावर स्टेशन भारतीय राज्य ओडिशा में अंगलूर जिले के तलचेर उपमंडल में स्थित है। कौन से? तलचेर उपमंडल में स्थित है, और जो कि ओडिशा के अंगलूर जिले में, ओडिशा के अंगलूर जिले में है। और रामागुंडम तेलंगाना में है, और जो कि तेलंगाना है हमारा आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है यह राज्य। तेलंगाना 28वां राज्य बना है भारत का, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और कोरबा है, ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में ताप विद्युत परियोजना स्थित है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे
सबसे ऊंचा बांध बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? रावी नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध, सब बहुउद्देशीय, बहुत सारे उद्देश्य से पूरे होते हैं, तो ऐसा कौन सा बांध है जो रावी नदी पर है? भाखड़ा बांध, रणजीत सागर बांध, या कहलगांव बांध, या रिहंद बांध। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 10th का आंसर रहेगा हमारा रणजीत सागर बांध है हमारा रावी नदी पर। रणजीत सागर बांध हमारा रावी नदी पर निर्मित है और इससे बहुउद्देशीय बांध कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रावी नदी पर रणजीत सागर बांध है। और यहाँ पर बांध और राज्यों का मेल करना है। तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है तुंगभद्रा बांध? कर्नाटक। तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य में है। लोअर भवानी जो है तमिलनाडु में है। इडुक्की जो है केरल में है। इडुक्की कहाँ पर है? केरल में। ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इडुक्की से रिलेटेड, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। इडुक्की बांध कहाँ पर है? केरल में। नागार्जुन बांध है आंध्र प्रदेश में। नागकृष्ण आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, वह कहाँ पर है? कौन सी जल विद्युत परियोजना है? ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, हिमाचल प्रदेश। तो 12वें का क्या आंसर रहेगा? भूटान में है। ये हमारी कहाँ पर है? भूटान में। ताला जल विद्युत परियोजना हमारी भूटान में है। ठीक है, भूटान, ताला जल विद्युत परियोजना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत के किस भाग में? प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को ना छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हम करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बार बार हर एग्ज़ाम में आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? कौन से भाग में नहर सिंचाई सबसे अधिक प्रचलित है? तमिलनाडु, सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सिंचाई कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में होती है नहर सिंचाई सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? बाकी सारे हमारे सही हैं। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, ये ठीक है हमारा। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में ही है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में। और शरावती परियोजना कर्नाटक में, ये भी ठीक है। शरावती परियोजना कर्नाटक में। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में, ये भी ठीक है हमारा। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में ही है। कोयना महाराष्ट्र, शरावती कर्नाटक, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, लेकिन सबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं है। तो सबरीगिरी परियोजना है कहाँ, यह आपको पता होना चाहिए। ये हमारा रॉन्ग है, तो ये रहेगा हमारा आंसर डी। और सबरीगिरी परियोजना है हमारी कहाँ पर है? केरल में। केरल में है, केरल में है हमारी सबरीगिरी परियोजना। और पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। कौन सी, कहाँ पर है? इसका नाम है पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। ठीक है, जिले में स्थित है। पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावित समुद्री मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विथिकाओं से गुजरने वाली नहर है? तो यह कहाँ से गुजरने वाली नहर है? कौन सी? सेतु समुद्रम किन समुद्री विथिकाओं से गुजरने वाली नहर है? मन्नार की खाड़ी, मलक्का जलडमरू, मध्य या कच्छ की खाड़ी, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर रहेगा मन्नार की खाड़ी। क्या रहेगा? मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 16, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण कौन सी नदी पर? ताप्ती, नर्मदा, माही, चंबल। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया
गया है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये हो गए अपने 16 क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। और डेली अपनी क्लास होती है 8 से 8:40। कितने बजे? 8 से 8:40 के बीच में हम क्वेश्चन करते हैं। 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। आज की वीडियो में हमने केवल 40 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से डीपली करवाए जा रहे हैं, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और बार बार उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने रिपीट भी किए हैं, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये बांध और राज्यों का मेल करे, बांध और राज्यों का मेल करे। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? कहाँ पर है हीराकुंड बांध? जल्दी से सोचो, क्या है हीराकुंड, कहाँ पर है? और मैटूर और महानदी और जो ये है अलमाटी, ये कहाँ कहाँ पर हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 17 का आंसर रहेगा हमारा। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। हीरा लेकर उड़ गया कौवा, तो ये हो गया हीराकुंड, याद हो जाएगा इजीली। तो ए का बी आंसर रहेगा। ए का बी आंसर यहाँ पर कहाँ है? ए में है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। और मैटूर बांध है हमारा, इसका आंसर रहेगा मैटूर तमिलनाडु। मैटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु, मैटूर तमिलनाडु। आगे चलते हैं। महानदी हमारी कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा नहीं है, सॉरी, छत्तीसगढ़ में महानदी, छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। हमारा ये क्या रहेगा आंसर? डी का हमारा थर्ड का ए रहेगा और डी का हमारा सी रहेगा। अलमाटी कहाँ पर है? कर्नाटक में। अलमाटी हमारी कर्नाटक में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बांध और नदियों के जोड़े बनाइए। उक्काई बांध कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर, थीन और हीराकुंड बांध कहाँ कहाँ पर हैं ये? तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध हमारा? इसका आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा 18 का। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए। क्या रहेगा? ए। देखो यहाँ से कैसे ए है, उक्काई है, ये हमारा ताप्ती नदी पर है। कहाँ पर? उक्काई बांध है हमारा ताप्ती नदी पर। और जो है हमारा सी, नेक्स्ट क्या है? सी, राणा प्रताप सागर है हमारा। सी, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर है हमारा चंबल नदी पर। और थीन बांध है हमारा कहाँ पर? रावी नदी पर। हमने किया था, रावी नदी पर है थीन बांध। और हीराकुंड बांध है हमारा महानदी पर। कहाँ पर? महानदी पर हीराकुंड बांध है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिमी बंगाल में स्थित है? तो कौन सी नहर पश्चिमी बंगाल में स्थित है? लोअर गंगा या ईडन या फिर शारदा या फिर सरहिंद? तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिमी बंगाल में स्थित है? तो पश्चिमी बंगाल की नहर क्या है? ईडन नहर है पश्चिमी बंगाल की प्रमुख नहर। ईडन नहर, पश्चिमी बंगाल की ईडन नहर। ठीक है फ्रेंड्स, 19 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, केवल हमारे 21 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है भारत की? यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर अपर बारी दोआब नहर? तो क्या रहेगा? इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी सिंचाई नहर है हमारी, इंदिरा गांधी नहर। गंगा नहर किस राज्य की को सींचती है? तो गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी बंगाल को, बिहार को, राजस्थान को। तो गंगा नहर हमारी राजस्थान को सींचती है। कहाँ? किसको? राजस्थान को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? अलकनंदा से, गंडक से, भागीरथी से, घाघरा से। तो टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? 22 का क्या आंसर रहेगा? भागीरथी से। कौन सी से? टिहरी बांध को पानी मिलता है भागीरथी से। भागीरथी गंगा नदी की सहायक नदी है, भागीरथी नदी। और जो है टिहरी बांध कहाँ पर है? टिहरी बांध हमारा है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है हमारा टिहरी बांध, उत्तराखंड में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
कुछ भी मिस्टेक रह जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप मेंशन कर दीजिए, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कौन सा जोड़ा सही है, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश में, श्री शैलम परियोजना तमिलनाडु में, पापनासम परियोजना हमारी कर्नाटक में, उकाई परियोजना गुजरात में। तो क्या इसका हमारा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर डी, उकाई परियोजना गुजरात में। हमने शुरू में ही किया था ये क्वेश्चन, उकाई परियोजना गुजरात में है हमारी, उकाई परियोजना गुजरात में। लेकिन हमें इनका भी पता होना चाहिए कि तुलबुल परियोजना जो है, जल विद्युत परियोजना, तुलबुल परियोजना कहाँ पर है। तो तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? तुलबुल परियोजना हमारी, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, तुलबुल परियोजना हमारी पंजाब की झेलम नदी पर। कहाँ पर? पंजाब की झेलम नदी पर। ठीक है, पंजाब की झेलम नदी पर स्थित है हमारी तुलबुल परियोजना। और हमारी पापनासम, उससे पहले श्री शैलम परियोजना कहाँ पर है? श्री शैलम परियोजना है हमारी, दूसरी है। इसका आंसर रहेगा कृष्णा नदी पर। श्री शैलम परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश के। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के नागरकुलम। ठीक है, किसके? कुर्न। ठीक है, कुर्नल, कुर्नल जिले के कौन से? श्री शैलम मंदिरों के शहर के पास स्थित है, इसलिए इसका नाम श्री शैलम परियोजना पड़ गया। यहाँ पर मंदिर है श्री शैलम, उनके नाम पर इसका नाम है। तो यह है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के नागर कुर्नल जिले में श्री शैलम मंदिरों के शहर के पास स्थित है। और फिर देख लेते हैं थर्ड, पापनासम परियोजना कहाँ पर है? तो पापनासम परियोजना तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी नदी पर है? यह थामिब रानी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पापनासम परियोजना, हमारी तमिलनाडु के थामिब्रानी नदी पर स्थित है। तो आई होप समझ में आ गए होंगे। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तुलबुल परियोजना हमारी पंजाब की झेलम नदी पर है, और श्री शैलम परियोजना हमारी कृष्णा पर है, और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। और पापनासम परियोजना हमारी तमिलनाडु में है। मेन तो यही है, तमिलनाडु में है यह परियोजना हमारी। और कौन सी नदी पर है? थामिब्रानी नदी पर स्थित है। तो ये हो गए हमारे 23 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। ज़्यादा क्वेश्चन अपने नहीं बचे हैं, केवल 40 क्वेश्चन मैंने आज के लिए रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? नाथपा जाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो नाथपा जाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ पर है? नाथपा जाकरी विद्युत परियोजना। यह हमारी 24 का आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश में। यह है हमारी हिमाचल प्रदेश में नाथपा जाकरी विद्युत परियोजना। इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो नहीं है इडुक्की, पेरियार, अलियार या कुंदाह। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा इडुक्की है, जो हमारी यह हमारी तमिलनाडु में स्थित नहीं है। इडुक्की कहाँ पर है? मैंने स्टार्टिंग में करवाया था और आपको बोला था इडुक्की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इडुक्की कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर है इडुक्की? केरल। इडुक्की जल विद्युत परियोजना हमारी केरल के पेरियार नदी पर, केरल की जो है, तो यह हमारी केरल की पेरियार नदी पर है। कौन सी? यह जल विद्युत परियोजना, इडुक्की जल विद्युत परियोजना। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम
26 पर लोकटक झील किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? यह है लोकटक झील जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर हमारी है हिमाचल प्रदेश में? तो मणिपुर रहेगा इसका आंसर। लोकटक झील हमारी मणिपुर में है। 26 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं की है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज चैनल को। 27 क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है, टिहरी बांध है, रिहंद बांध है, थईन बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन भाखड़ा बांध नहीं लगाना, टिहरी बांध लगाना। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है टिहरी बांध? उत्तराखंड में है। अगर भारत का जो है गुरुत्वीय बांध अगर पूछ लिया जाए, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो भाखड़ा बांध आएगा, नहीं तो टिहरी बांध आएगा जो कि हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य में है हमारा टिहरी बांध और जो कि 260 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 260 मीटर ऊंचा है और विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? हमारा चिनाब नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी पर या फिर सतलुज पर? सलाल बांध कौन सी नदी पर बना है? 28 का आंसर रहेगा चेनाब। सलाल चिनाब बांध पर, सलाल बांध है चिनाब नदी पर बना है। 28 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। केवल हमारे 12 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो ऐसी कौन सी नदी है? उद्गम तो नेपाल में है लेकिन गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो कोसी, चेनाब, झेलम, रावी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 29 का रहेगा चेनाब। क्या रहेगा? चेनाब नदी ऐसी है जो कि नेपाल से इसका उद्गम है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है, चेनाब नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन क्या है? रेहंद बांध परियोजना को किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और कर्नाटक। तो 30 का आंसर रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है, इन दो की, उत्तर प्रदेश बिहार की रिहंद बांध द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है। रिहंद बांध द्वारा इन राज्यों की सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? चिनाई बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर, सतलुज नदी पर, रिहंद नदी पर, महानदी पर। तो चिनाई बांध का निर्माण कृष्णा, सतलुज, रिहंद, महानदी। तो क्या रहेगा आंसर 31 का? इसका रहेगा महानदी। क्या? महानदी रहेगा 31 का आंसर। चिनाई बांध जो है महानदी, चिनाई महानदी जो है पर बना है। आगे चलते हैं बात में। सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? अब ये झील से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। वुलर झील, डल झील या पुलिकट झील या टिटिकाका झील। तो रहेगा इसका वुलर झील हमारी ताजे पानी की, सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील। ताजे पानी की झील है वुलर झील। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? हमारे केवल 7 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल 7 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है क्या हमारी जो है कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? मुल्ला पेरियार विद्युत का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो यह है मुल्ला पेरियार बांध का जो झगड़ा है किन राज्यों के बीच में हुआ है? कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा इसका आंसर? तमिलनाडु और केरल। क्या रहेगा? तमिलनाडु और केरल रहेगा इसका आंसर।
तमिलनाडु और केरल के बीच में मुल्ला पेरियार, ठीक है, इनका झगड़ा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अलमती बांध किस नदी पर बना है? अलमती बांध कावेरी, कृष्णा, सिलेरू या तुंगभद्रा? अलमती बांध कहाँ पर, किस नदी पर बना है हमारा? यह बना है हमारा कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर बना है अलमती बांध, हमारा कृष्णा नदी पर बना है। आगे चलते 36। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? गोदावरी, दामोदर, महानदी, कोसी। हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर है हमारी? ये हमारा रहेगा 36 का महानदी पर, ठीक है, हीराकुंड उड़ीसा महानदी। आगे चलते हैं, जोड़ों में सही किसका मिलान सही है? तो कहाँ पर सही है? ये मैंने सही करके, कौन सा मिलान सही नहीं है? ये नहीं का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, नहीं वाले क्वेश्चन का। मैटूर, कावेरी, भाखड़ा, नंगल, सतलुज, हीराकुंड, महानदी, टिहरी, यमुना। तो टिहरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और कौन सी नदी पर है टिहरी? तो ये कहाँ पर? ये हमारा डी आंसर रहेगा, इसका गलत हो जाएगा, ये हमारा 37। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? ये हमारा भागीरथी नदी पर है, जो कि भागीरथी कहाँ? भागीरथी जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है। भागीरथी और दूसरी एक और नदी है, ये दो नदियों पर बना है यह बांध हमारा, भागीरथी और बिलांगना। क्या? भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर बना है हमारा टिहरी बांध, उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पर। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? निजाम सागर में, या रामागुंडम में, या फिर शिव समुद्र में, या मैसूर में? सबसे पहला जल विद्युत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था? 38 का आंसर रहेगा क्या रहेगा हमारा? शिव समुद्रम में। कहाँ पर? शिव समुद्रम में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है शिव, पहले भगवान की पूजा करते तो शिव से याद रखना, शिव समुद्रम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम है, तो इसका कहाँ है? भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम है, तो क्या है? गोमती, दामोदर, चंबल, कोसी। तो भारत और नेपाल से, दोनों से, यहाँ इसका आंसर रहेगा कोसी नदी जो है हमारी संयुक्त नदी घाटी उद्गम है, ठीक है, कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्वेश्चन क्या है? पोंगल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो पोंगल बांध का निर्माण कौन सी हमारी नदी पर किया गया? पोंगल बांध का निर्माण रावी नदी पर, व्यास पर, ताप्ती नदी पर, या फिर डोन नदी पर? तो ये पोंगल बांध है, ये हमारा कौन सी नदी पर है? यह हमारा कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है पोंगल बांध, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हुए हमारे 40 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और डेली आप 8 बजे ऑन कर लिया करो क्लास को प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखना अपना सभी, और कीप स्माइल। बाय बाय फ्रेंड्स।